भविष्य मालिका से सुने जो आने वाले भविष्य के बारे में। उत्तर में एक उल्का पिंड दिखाई देगा एवं दुनिया में आर्थिक मंदी आरंभ हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में पिछले साल 4 तूफान आए थे। भविष्य मालिका के अनुसार एक तूफान चैत्र मास में भी आएगा जिससे बहुत नुकसान होगा। मधुमास प्रांत शुक्ल एकादशी बृहस्पति मीन शनि देवी नदी ठारू कुश भद्रा जाय भांगी व त्रिकोण भूमि भुजंग अंचल जले बुड़ी जिब नृप सिंहासन जिब पाराद्वीप ठारे आंबर समाधि से दिन पूजा पाइब। अर्थात चैत्र मास के शेष समय में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गुरुवार को जब शनि मीन राशि में होंगे तब बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठेगा। उस दिन पूरी शीर क्षेत्र को जल अधिग्रहण कर और महाप्रभु का रत्न सिंहासन जलमग्न होगा। पानी इतना ज्यादा होगा कि पाराद्वीप में महापुरुष अच्युतानंद की समाधि को छू लेगा। इसी समय 22 पावज यानी सीढ़ियों पे मछलियां खेलेंगी और नील चक्र वक्र होगा। साथ ही कटक में होने वाले महाविनाश के बारे में भी भविष्य मालिका में वर्णित है। कटक शहर जलमय होई जिब चालू थिब इंटरनेट अचल होइब 7 दिन 7 राति अंधार होइब अमावस्या संक्रांति एकाठी पड़ेब। कटक शहर जलमग्न हो जाएगा, इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, 7 दिन 7 रात अंधकार घटेगा और अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेगी। आज विश्व भर में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन मालिका के अनुसार सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, जिसका मतलब ये कि एक बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी आने वाले समय में। मधुमासो त्रयोदशी दिन लखे लखे नाशो हुए बिन मतलब चैत्र मास के 13वें दिन से लाखों लाख की संख्या में लोग मरने लगेंगे। हाल ही में 5वीं बार राष्ट्रपति घोषित होते ही पुतिन ने एक चेतावनी दी थी कि हम तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर हैं। पुतिन ही नहीं, बहुत से अन्य एक्सपर्ट, विभिन्न विशेषज्ञों के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध निकट है और टाला नहीं जा सकता। मालिका के अनुसार शनिचरो जानो कुंभोरे थीवो नहिले मीनो रे वक्र होइबे चैत्र मासो जे घोरो तुमरो तीनी पद्म सैन्य घोटी तत्परो। अर्थात शनि कुंभ में रहेगा, अन्यथा मीन में वक्री होगा। चैत्र महीने में घोर युद्ध, तीनों सेना जल थल नभ में युद्ध होगा। पृथ्वी कंपो थिवो पदो खातोरे प्रवेश होइबे नील गिरी रे दक्षिणो कालिका आसिबो बाही समुद्र लहरी जेने दिसोई वटो पुटो को छेदन करिबे ठावे ठावे जो यवनो मिलबे। यानी कि पृथ्वी थरथरा उठेगी सैनिकों की चहलकदमी से और प्रवेश करेंगे वे जगन्नाथ मंदिर में। दक्षिण से काली जीव निकाले समुद्र की विशाल लहर के रूप में आएंगी। कल्प वृक्ष को काट दिया जाएगा और जगह जगह मुस्लिम सैनिक खड़े होंगे। इस दिन युद्ध शुरू होना निश्चित है क्योंकि सभी देशों में तनाव बढ़ रहा है। चक्रमरान में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, भैरवी डाक हुई चंद्र परि तारा हुई अज्ञानी निंदुक मरिबे खचुआ मिचुआ टीजबे कला धोला घोड़ा होइब बाहर होइब मलेच्छ सनहार। अर्थात भैरवी चित्कार करेंगी और चंद्र के पास तारा भी दिखेगा। अज्ञानी और निंदा करने वाले तब बड़ी संख्या में मरेंगे। हर युग में प्रभु सिर्फ पापियों के संहार के लिए ही अवतारित नहीं होते, बल्कि भक्तों को दर्शन भी देते हैं। चंद्र के पास तारा 7 अप्रैल 2024 यानी कि आज दिखाई देता है। आज ही त्रयोदशी तिथि है और 7, 13, 17, 27 अंक कितने विशिष्ट हैं ये जानने वाले जानते भी हैं। उसके बाद कल की भगवान की संहार लीला शुरू हो जाएगी। आगे महापुरुष लिखते हैं, विश्व ब्रह्मांडो जाको कंपीड उठिबो महाघोर शब्द कर्णो रे सुबिबो मधुमासो शुक्लो दशमी गुरुवारो से दिनों भक्त को भेटो देवे दामोदर। अर्थात विश्व ब्रह्मांड कांप उठेगा, महाभयंकर शब्द कानों में सुनाई देगा और उसी दिन चैत्र महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार को दामोदर यानी कि कल की अवतार पहली बार किसी भक्त को दर्शन देंगे। दर्शन के साथ साथ भक्तों की परीक्षा भी होगी। मार्गशीर मास गुरुवार रे देवी बाहरी बे से ही बेल रे मधुमास हेब परीक्षा से बेले कल की देवी दिखा। अर्थात मार्गशीर मास गुरुवार को देवी बाहर आएंगी और मनुष्य
मनुष्यों की परीक्षा होगी। उसी समय कल की भगवान दिखाई देंगे। 13 दिन के पक्ष के बारे में महापुरुष तत्वबोधिनी तृतीया खंड प्रथम अध्याय में लिखते हैं। 13 दिन पक्ष हुई बाबू, से दिन घोर कली जानी थी। अर्थात 13 दिन का पक्ष जब होगा उस समय घोर कली होगा, यह जान लो। अगला 13 दिन का पक्ष 23 जून से 5 जुलाई 2024 तक होगा। 13 दिन पक्ष पड़िब जेबे, कलकी को चिंता लागिब तेबे। अर्थात 13 दिन का पक्ष जब जब पड़ेगा तब तब प्रभु कल्कि को धर्म संस्थापना को लेकर चिंता होगी। 13 दिन पक्ष पड़िब जेबे, कलंकीरा लीला लागिब तेबे। अर्थात 13 दिन का पक्ष जब पड़ेगा प्रभु कल्कि का लीला तब लगेगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, गुप्त प्रगत कोहित नोहि अचंभित लागे बानी, चेतुआ भगत कह को वेलुसु अच्छंती जानी। अर्थात मल्लिका की गोपनीय जानकारी को सुनने या जानने के बाद भी हर किसी के लिए पहचाना या समझना संभव नहीं होगा। माया अंधकारे गुड़ी रही थी बे, अखिराय सेजी कर। अर्थात मनुष्य लोग माया में डूबे रहेंगे, उन्हें प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरीकों से चेतावनी मिलती रहेगी, पर मनुष्य समाज के गर्व, अहंकार, क्षमता, अर्थ, सुख, शांति व दंभ के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण भविष्य मालिका की वाणी उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। आज कई तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। पहले कोरोना आया था तो लोगों का दिमाग कुछ समय के लिए जरूर ठिकाने आया था, लेकिन फिर लोग सब भूल गए। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, जो कि अभी भी जारी है। रोज हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। धार्मिक कट्टरता भी चरम पर है। देश देश के बीच दुश्मनी काफी बढ़ गई है। कई देशों की स्थिति तो दयनीय हो चुकी है। पहले श्रीलंका लगभग बर्बाद हो गया था, फिर अब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी हालत हो गई है। मौसम चक्र भी तहस नहस हो चुका है। कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, कब ठंड लगेगा, ये सब असमय हो रहा है। फिर भी मनुष्य माया में इतने फंसे हैं कि वे इन संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो लोग डर रहे हैं, भय में हैं, डरिए मत। मालिका का मुख्य उद्देश्य भक्तों को चेताना है, डराना नहीं। शाकाहारी हो जाइए, मांस मांस मछली खाने से बचे। जय श्री राम।